तो आजकल बहुत चर्चा का विषय चल रहा है कि सभी डीलर लोग हड़ताल पे गए थे सैलरी के लिए कि सरकार उनको सैलरी दे और सैलरी मिले तो कितना मिले और कुछ सुविधा भी उन लोगों को मिलना चाहिए जैसे उन लोगों का मांग है। उसी को लेकर सभी लोग हड़ताल पे गए हुए थे। दोस्तों आज एक हम दिखा रहे हैं आपको प्रेजेंटेशन जो केरला गवर्नमेंट का। केरला गवर्नमेंट दोस्तों, केरल जो है वहाँ पर जो पीडीएस डीलर है उन लोगों को सैलरी मिलता है और सैलरी किस रूप में मिलता है और कितना मिलता है इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन छोटा सा है जो केरला गवर्नमेंट का खुद का अपना प्रेजेंटेशन है। जो गुजरात में सचिवालय का जो बैठक कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें उन्होंने दिया था 14 और 15 अक्टूबर 2019 को। दोस्तों देखिए, ये आपको केरला गवर्नमेंट का जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है उसके केरला गवर्नमेंट भारत में एक ऐसा ही राज्य है केरल जो अपने पीडीएस डीलर को सैलरी देता है और सैलरी के अलावा भी बहुत सारा चीज़ सुविधा देता है। दोस्तों इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ है, आप देख सकते हैं और आपको प्रेजेंटेशन की ज़रूरत है तो आपको हम भेज देंगे। आप अगर विस्तृत रूप से समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, अपना ईमेल आईडी दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। हम आपको ये प्रेजेंटेशन पीडीएफ में है, आपको भेज देंगे, आप समझ सकते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला का प्रेजेंटेशन है। कमीशन ऑफ पीडीएस डीलर्स। गुजरात सरकार ने एक कॉन्फ्रेंस रखा था, एक मीटिंग रखा था, वहाँ पर भी बहुत सारा डीलर के द्वारा मांग किया जा रहा था कि हमको सैलरी दीजिए, सैलरी दीजिए। तो भारत में सिर्फ केरल राज्य ही अपने पीडीएस डीलर को सैलरी देता है और उसी सैलरी किस रूप में देता है, कैसे देता है, कितना उसका भार पड़ेगा, जो कोर्स है उस पर कितना भार पड़ेगा, कितना राशि खर्च होगा, पर डीलर कितना राशि देना है। तो इसके उन लोगों ने एक मीटिंग रखा था, एक सर्वे टाइप का रखा था। तो वहाँ पे केरल गवर्नमेंट अपना जो दिखाया था प्रेजेंटेशन उसका हम आपको आगे बता रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में सब कुछ है। देखिए दोस्तों, जो हेड प्रिस्ट है, मुख्य प्रिस्ट है, उस पर सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ केरला, कमीशन ऑफ पीडीएस डीलर है। सेक्रेटेरिएट कॉन्फ्रेंस एट गुजरात ऑन 14-15 अक्टूबर 2019 का। नेक्स्ट पेज में दोस्तों हम लोग चलते हैं। पीडीएस इन केरला एट ए ग्लेंस। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है कि कितना डिस्ट्रिक्ट है, कितना ब्लॉक है, कितना गोदाम है, कितना पीडीएस है और क्या क्या चीज़ वहाँ पे बढ़ता है। पीडीएस जो शॉप है जहाँ पे डीलर का दुकान है वहाँ से क्या क्या चीज़ मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैटेगरी में अंत्योदय राइस, अंत्योदय गेहूँ, पीएचएस चावल, पीएचएस गेहूँ, एनपीएस राइस, एनपीएनएस राइस और फोर्टिफाइड आटा। दोस्तों एनपीएस राइस जो है ये राज्य सरकार अपने से देती है। ये जो पीएचएस और अंत्योदय है तो केंद्र सरकार जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत मिलता है। और एनपीएस चावल और एनपीएस फोर्टिफाइड आटा ये जो राज्य सरकार अपने से देती है। दोस्तों देखिए यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है, पर केजी कितना है, स्टेट सब्सिडी पर केजी कितना मिल रहा है, सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है। उस राज्य में कितना आपको राशन कार्ड है, कितना अंत्योदय कार्ड है, कितना पीएचएस कार्ड है, कितना एनएफएसए कार्ड है, टाइड ओवर कार्ड, राज्य सरकार जो अपना अलग से कार्ड बनाई है कितना कार्ड है, सब डिटेल दिया हुआ है। इससे हम लोग को मतलब नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। एफपीएस कमीशन। दोस्तों देखिए 2014 में कमीशन 60 रुपया पर क्विंटल था और 2016 में 100 रुपया पर क्विंटल वहाँ पर है। वहाँ भी कमीशन जो है केरल सरकार जोन वाइज कमीशन देता था। जैसे जोन 1 में 91 रुपया 5 पैसा था, जोन 2 में 93 रुपया 59 पैसा था, जोन 3 में 98 रुपया 68 पैसा और जोन 4 में 98 रुपया 68 पैसा करके था। और ये जोन जो है दोस्तों, जोन देखिए किस आधार पे बांटा गया है। जो आपका प्री एनएफएसए प्रोजेक्ट एफपीएस कमीशन, यहाँ देखिए जोन 1 0 से 8 किलोमीटर जो गोडाउन है, जो गोडाउन से जो और जो उनके लाभुक है जो 0 से 8 किलोमीटर है और गोडाउन जहाँ से डीलर के एपीएस शॉप के पास खदान जा रहा है वो 8 किलोमीटर के अंदर है तो जोन 1 में बांटा गया है। 9 से 16 किलोमीटर के अंदर है तो जोन 2 में बांटा। इसी प्रकार डिस्टेंस जो दूरी है उसके हिसाब से जोन बांटा गया है। जो डीलर का जो मेन गोदाम जो राज्य सरकार का गोदाम है वहाँ से डीलर का जो खदान जाता है उसके हिसाब से वहाँ पे पर क्विंटल के हिसाब से जोन बांटा गया। और पर क्विंटल के हिसाब से पहले उनको 2016 में दिया जाता था कमीशन प्रति क्विंटल के हिसाब से। देखिए दोस्तों मैक्सिमम कमीशन 2016 में 100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार दे रही। 2016 के बाद ही वहाँ पे
दोस्तों सैलरी सिस्टम लागू किया गया 2016। एफपीएस कमीशन पहले इतना ही मिलता था। पूरा डिटेल इसमें है, अब वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। एफपीएस कमीशन पहले क्या क्या चीज़ उनको जोड़ के मिलता था और क्या क्या खर्च डीलर को अभी आ रहा है, उसके हिसाब से वो वहाँ पहले खर्च दिखाया गया है कि डीलर को क्या क्या खर्च होता था। विजिबिलिटी स्टडी बाय वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फाइंडिंग 2014, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूडेड बाय राशन डीलर। राशन डीलर को क्या क्या खर्च आता था। यहाँ भी दोस्तों देखिए दो भाग में बांटा गया, एक शहरी भाग एक ग्रामीण भाग में बांटा गया है। दोस्तों पहला चीज़ की रेंट, जो गोदाम का रेंट जो डीलर ले रहा है, ये जरूरी नहीं है कि डीलर अपना ही घर बना रहा है जहाँ पे लाइसेंस है, वहाँ पर उसका ज़मीन है, तो भाड़ा पर भी गोदाम ले सकता है। तो गोदाम का रेंट देखिए दोस्तों, पहले 2014 में क्या फिक्स किया था केरल गवर्नमेंट, 2250 रुपया ग्रामीण के लिए और 3250 रुपया आपको शहरी क्षेत्र के लिए। एक जो गोदाम जो क्राइटेरिया उसका होगा कुछ कि इतना स्क्वायर फीट में होना चाहिए, उसका वो 2250 रुपया ग्रामीण का देता था और 3250 रुपया शहरी का देता था। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 200 रुपया वहाँ पर फिक्स किया गया है कि 200 रुपया पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी बिल आ सकता है। और ट्रेवल खर्च जो आने जाने का खर्चा वो 500 रुपया हो गया। स्टोरेज 104 रुपया। स्टोरेज मतलब कि जो आपके गोदाम में रखा गया है, जो खद्दान रखा गया है, उसका रख रखाव 104 रुपया पर मंथ आ सकता था। कैपिटल असेट रिक्यूरिंग कॉस्ट वो भी 103 रुपया। जहाँ आप मान लीजिए कि रख रखाव किया गया, वहाँ पे कोई दवा वगैरह रखना है कि नुकसान कोई नहीं हो, कीड़ा मकोड़ा नहीं लगे, तो उसके लिए 103 रुपया। हेल्पर जो आपके साथ रहता है, जो डीलर के साथ हेल्पर रहता है, वो शहरी क्षेत्र में 5500 रुपया उसका फिक्स किया गया था। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 4625 रुपये। ये सारे कॉस्ट वहाँ पे मतलब कि एक डीलर को एक माह में इतना आता है। ये गवर्नमेंट जो है एक क्राइटेरिया फिक्स की हुई थी कि एक डीलर को प्रत्येक मंथ कम से कम इतना खर्च करना पड़ता है एक शॉप चलाने के लिए, एक पीडीएस शॉप चलाने के लिए। तो ये मोटा मोटी एक हो गया आपका फिक्स रकम कि इतना शहरी में इतना ग्रामीण में रहता है। ये आपको यहाँ भी लगता होगा, अपने बिहार में भी लगभग इतना ही लगता होगा। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं। देखिए वहाँ पर दोस्तों जो था, वहाँ पे जो केरल गवर्नमेंट में है 25 डे जो काम करता है सरकार, एक क्राइटेरिया जो अपने हर गवर्नमेंट अपना अपना की हुई है कि जो दक्ष जो है, कुशल अकुशल कर्मी को कितना मतलब मजदूर को कितना देना है। तो वहाँ पर कुशल जो है एग्रीकल्चर डेली वेजेस रेट अर्बन मतलब शहरी क्षेत्र में 600 रुपया पर डे के हिसाब से, और 25 डे वहाँ काम होता है और 5 डे आपको हॉलीडे छुट्टी रहता है, जो संडे का छुट्टी होता है। पीडीएस शॉप में वहाँ 25 दिन चलता है, महीना में 25 दिन वहाँ पे दुकान चलता है। शहरी क्षेत्र में 600 रुपया पर डे फिक्स किया गया है, जिसका 15,000 रुपया पर मंथ हो रहा है। मतलब कि सेमी स्किल नॉन एग्रीकल्चर डेली वेजेस रेट, डेली वेजेस पे किसी को रखना है तो वहाँ पर सरकार कितना क्राइटेरिया फिक्स हुई, कितना राशि दे सकता है। तो शहरी क्षेत्र में 600 रुपया पर डे और सेमी स्किल नॉन एग्रीकल्चर डेली वेजेस रेट रूरल में 500 रुपया, यानी 12,525 डे का ही पेमेंट होता है। अब डेली वेजेस में कहीं भी आप जॉब कीजिएगा तो वहाँ 25 दिन का ही पेमेंट होता है, 30 दिन का पेमेंट नहीं होता है। या केरला शॉप टाइमिंग देखिए, केरल में दुकान कब से कब चलता है, तो 8 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक, और फिर 4 बजे शाम से लेकर 8 बजे शाम तक चलता है, रात्रि तक चलता है। और संडे को हॉलीडे रहता है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ कि शनिवार को रविवार को हॉलीडे रहता है। तो दोस्तों केरल में जो है आपको जो कुशल एक मजदूर है उसको शहरी क्षेत्र में 600 रुपया पर डे और ग्रामीण क्षेत्र में 500 रुपया पर डे का हिसाब से भुगतान किया जाता है। तो एक मतलब कि बजट टाइप का इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है कि हमको कुशल और कुशल कितना वहाँ पे हम देते हैं अपने राज्य में, उसके हिसाब से हम डीलर को कितना देंगे। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं दोस्तों। वहाँ पर दुकान चलाने का टाइमिंग आप दे लिए 8 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक है, और संडे को हॉलीडे होता है, छुट्टी रहता है। वहाँ पे जब 2014 के कमीशन के आधार पे जो कमीशन मिलता था पर क्विंटल, उसके आधार पे वहाँ पे जो निकाला गया कि कितने पीएस जो है प्रॉफिट में है, कितना नॉन प्रॉफिट में है,
उसका ये डेटा है। इस डेटा से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हम लोग को देखना है कि सैलरी कैसे मिलता है और कितना मिलता है। नेक्स्ट चलता है, इससे भी हम लोग को नहीं मतलब है। एक डेटा अपना प्रेजेंट किया हुआ है दोस्तों सरकार के, हम ऐसे ऐसे डेटा मेरे पास उपलब्ध है। देखिए वहाँ पर अब यहाँ से स्टार्ट होता है एफपीएस कमीशन। दोस्तों केरल में 1 नवंबर 2016 को पूरे एफपीएस डीलर ने कमीशन चेंज करने के लिए, कमीशन बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए 1 नवंबर 2016 को वहाँ पे हड़ताल किए। मास लेवल पे हड़ताल हुआ, जिससे वहाँ पे पूरे दुकान को बंद, पूरे राज्य के दुकान को बंद कर दिया गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि सरकार ने वार्ता की जो संघ से, और वहाँ पर एक पैकेज के बेस जो है, मतलब कि एक पैकेज साल में कितना पैसा, मंथ में कितना पैसा देंगे, इसके हिसाब से वहाँ पे एक घोषणा की। और वहाँ पे सर्वे करके कि डीलर को कितना पैसा, किस डीलर को कितना पैसा देना है, उसके आधार पर एक सर्वे हुआ। और सर्वे होके सरकार ने निर्णय ली कि किसको कितना पैसा देना है सैलरी के हिसाब से। तो 1 नवंबर को जो हड़ताल हुआ 2016 को, उस हड़ताल का बहुत असर पड़ा दोस्तों। और उस असर के हड़ताल के कारण ही वहाँ के सरकार ने एक पैकेज प्रस्तुत किया कि डीलर को हम इतना पैकेज प्रत्येक साल में देंगे। अब देखिए दोस्तों एफपीएस कमीशन वहाँ पर कैसे फिक्स किया गया जो मिलना चाहिए। देखिए एफपीएस कमीशन, मिनिमम कमीशन हैज़ बीन फिक्स्ड एट 18,000, मतलब कम से कम 18,000 रुपये एक डीलर को मिलेगा फॉर ए मिनिमम ऑफटेक ऑफ 45 क्विंटल। उसका 45 क्विंटल आवंटन और बांट रहा है एक मंथ में, तो उसको 18,000 रुपये मिलेगा। और अगर उसका 45,000 से कम है, देखिए यहाँ पर भी बटा गया है कि भाई सॉरी 45 क्विंटल से कम उसका आवंटन, और 45 क्विंटल से कम वितरण करता है प्रत्येक मंथ, तो सुपरएटिव पेमेंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ आरएस 8500 रुपया उसको मिलेगा। कमीशन ऑफ आरएस 220 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उसको 45 क्विंटल जो है, उसको 45 क्विंटल से कम है तो उसको 8500 रुपया मिलेगा। और 45 क्विंटल है उसका तो आपको 18,000 रुपया मिनिमम उसको मिलेगा। देखिए दोस्तों 18,000 में क्या आ गया, इफ द ऑफ टेक तो 45 क्विंटल ऑफ मोर, मतलब 45 क्विंटल से अधिक उसका आवंटन है तो सुपरटिव पेमेंट हो गया। सुपरटिव पेमेंट जो 18,000 फिक्स है वो हो गया। कमीशन आरएस 180 रुपया पर क्विंटल फॉर ईच क्विंटल एबव 45, और 45 क्विंटल से अधिक एक भी क्विंटल 46 हो गया, 48 हो गया, तो आपको 45 के बाद जितना क्विंटल अधिक है तो उसका 180 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से अलग से कमीशन मिलेगा। और सपोर्टिव जो पेमेंट आपका है 18,000 तो मिलेगा ही, इसके अलावा 45 क्विंटल से अधिक आपका है तो उसका 180 रुपया के हिसाब से आपको ये थी मिलेगा, कमीशन मिलेगा प्रत्येक क्विंटल के हिसाब से 180 रुपये। जैसे मान लीजिए आपका 50 क्विंटल है तो 45 क्विंटल का 18,000 मिल गया, और 5 क्विंटल का 180 से 5 का गुणा कर लीजिए, जितना होगा उतना 18,000 के बाद आपको मिलेगा। और जो अगर 45 क्विंटल से कम है आपका तो आपको 8500 रुपया फिक्स पेमेंट मिलेगा, और 220 रुपया प्रति क्विंटल जो आपका हो गया 45 क्विंटल के अंदर जो अगर कम है तो 220 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ आपको 18,000 तो पहले मिल ही जा रहा है, और 45 क्विंटल से कम आपका आवंटन है तो 8500 आपको मिल रहा है। तो ये सरकार जो केरल सरकार है इस हिसाब से आपको सैलरी देती है। जो पीडीएस शॉप है वो पीडीएस डीलर है उनको इस हिसाब से सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों कि एफपीएस कमीशन फॉर ऑफ एफपीएस होल सेल इन 30 क्विंटल 30 क्विंटल इन द कमीशन विल बी कैलकुलेट एज सो बिलो। बेसिक सपोर्ट जो अगर 30 क्विंटल आपका है, जैसे वहाँ पे बताया ना कि 45 क्विंटल से कम है तो आपको 8500 रुपये मिलेगा। और जैसे 30 क्विंटल आपका मान लीजिए कि एक यहाँ पर मतलब दिया हुआ है प्रमाण टाइप का, जैसे हो गया नमूना टाइप का, अगर आपका 30 क्विंटल आवंटन है तो आपको बेसिक सपोर्ट जो 8500 रुपये मिलेगा वो फिक्स आपको मिलेगा, 8500 रुपये पर मंथ मिलेगा। एडिशनल कमीशन आपको 30 क्विंटल का 220 रुपया के हिसाब से 6600 रुपया हो गया। और टोटल कमीशन आपको 85 से प्लस 6600 15,100 रुपये, जिसका 30 क्विंटल आवंटन है उसको 6600 रुपया। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि जो आपको 15,100 हो गया जिसका 30 क्विंटल आवंटन है, या 30 क्विंटल से कम है, या 45 क्विंटल है और 45 क्विंटल से कम है, उसके हिसाब से इनको। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि फॉर एपीएस होल सेल इन 50 क्विंटल जिसका आवंटन है दोस्तों उसको बेसिक सपोर्ट तो 18,000 मिल ही जाएगा बिना कुछ किए हुए।
और 50 क्विंटल अगर वो वितरण कर रहे हैं तो हाँ, बेसिक सपोर्ट उनको 18,000 मिल गया। एडिशनल कमीशन दोस्तों अब देखिए यहाँ पे 45 क्विंटल ही फिक्स किया है बेसिक जो आवंटन है। उसके बाद 5 क्विंटल एक्स्ट्रा इनके पास है, तो 180 रुपया उसका पर क्विंटल के हिसाब से 900 रुपया उनका हुआ कमीशन 5 क्विंटल का। तो 18,000 में 900 और ऐड हो जाएगा, 18,900 इनको पर मंथ मिलेगा। इनको 18,000 तो बेसिक सैलरी इनका हो ही गया। उसके बाद दोस्तों अगर 100 क्विंटल आवंटन किसी का है तो क्या होगा, 18,000 तो उनको मिलेगा ही 45 क्विंटल का, और 55 क्विंटल उनका एक्स्ट्रा हो गया। तो 55 क्विंटल का 180 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से कमीशन उनको मिलेगा। तो उनका 9900 हो गया कमीशन। तो 18,000 में 9900 ऐड हो रहा है तो 27,900 हो गया। तो दोस्तों 3 भाग में बांटा गया है वहाँ पर। जो बेसिक एक 30 क्विंटल 45 क्विंटल से कम है, और एक 45 क्विंटल से ऊपर है, और एक 100 क्विंटल है, 50 क्विंटल से ऊपर है 100 क्विंटल। तो जो 45 क्विंटल से ऊपर है दोस्तों, तो उसको 180 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से कमीशन मिलेगा, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। और बेसिक उनको जो है बेसिक सपोर्ट 18,000 मिलेगा। और जो 45 क्विंटल से कम है तो उसको 8500 मिलेगा बेसिक सपोर्ट, और 220 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से उनको आपको ये मिलेगा, आपको बेसिक जो कमीशन है पर क्विंटल के हिसाब से। और 50 क्विंटल 45 क्विंटल से अधिक है तो उनको 18,000 मिलेगा। फिर 100 क्विंटल वाले दोस्तों देखिए टोटल मतलब कि 27,000, आपको 18,000 20,000 तो आपको मिल ही जाएगा, उसको नहीं रोका जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं कमीशन न्यू एंड ओल्ड। 27,000 के आसपास था। अब ये तो दोस्तों एक डेटा अपना चार्ट बनाया हुआ है, 50 क्विंटल 30 क्विंटल और 100 क्विंटल का जो है पहले कितना मिलता था। 100 क्विंटल जिसका आवंटन था उसको 9100 रुपये मिलता था, अब 27,900 रुपये मिल रहा है। हाँ, जिसका 50 क्विंटल उसको 45 और 50 रुपये, 18,900। जिसका 30 क्विंटल है उसका 27,000 30 रुपया पहले मिलता 2730, और 15,100 रुपया अब मिला। दोस्तों ये दिखाया गया कि डीलर को पहले क्या मिलता था, अब हम क्या दे रहे हैं, मतलब जो सरकार जो है वो क्या दे रही है। तो दोस्तों अगर इतना मिल रहा है तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा डीलर को। नेक्स्ट पेज में दोस्तों चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर एफपीएस उसका जितना है, उस सरकार का जितना एफपीएस है उसका जो कमीशन रेंज है, जो 10,000 कितने पीडीएस डीलर को दे रहा है, 10,000 से अधिक कितने पीडीएस डीलर को दे रहा है, 20,000 से अधिक कितने पीडीएस डीलर को दे रहा है, उसका दोस्तों यहाँ दिखाया गया है। टोटल 20 से 30,000 के बीच में जिसका सैलरी बन रहा है, 350 एफपीएस डीलर ऐसे है जिसका 20 से 30,000 के बीच सैलरी बन रहा है। 33 से 50 एफपीएस डीलर इतना है जिसका 10,000 से 20,000 के बीच में सैलरी बन रहा है। और 10,006 से 41 पीडीएस डीलर ऐसा है जिसका 10,000 और 10,000 के अंदर में सैलरी बन रहा है। ये दोस्तों एक स्ट्रक्चर वहाँ पे दिया हुआ कि इतने एफपीएस डीलर को हम इतना सैलरी दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कमीशन रेंज, जो कमीशन दे रहा है न्यू कमीशन, ये आपका ओल्ड कमीशन, सॉरी ये ओल्ड कमीशन जो था, ये हम न्यू कमीशन में दोस्तों देखिए कितना है। 63 डीलर ऐसे हैं जो जिनको 10,000 के आसपास सैलरी मिला है। 3196 डीलर ऐसे हैं जिसको 10 से 20,000 के बीच में सैलरी मिल रहा है। 7356 डीलर ऐसे हैं जिनको 20,000 से 30,000 के बीच में सैलरी मिल रहा है। 2486 डीलर ऐसे हैं, उस पूरे राज्य की बात हो रहा है दोस्तों, एक जिला के नहीं, उस राज्य में जितने ज़िले हैं 14 ज़िला है, 14 ज़िले में टोटल इतना है लोग। तो 73 से 56 जो है 20,000 से 30,000 के बीच में मिल रहा है। 2486 जिसको 30,000 से 40,000 के बीच में सैलरी मिल रहा है। 576 डीलर है जिसको 40 से 50,000 के बीच में सैलरी मिल रहा है। 143 डीलर है जिसमें 50 से 60,000 के मिल रहा है। 16 डीलर को 60 से 70,000, और 2 डीलर जो है जिसको 70,000 से अधिक वेतन मिल रहा है, मतलब सैलरी मिल रहा है। दोस्तों देखिए अच्छी चीज़ है कि 70,000 से अधिक पीडीएस डीलर भी सैलरी उठा रहे, जो एक अच्छे एक ऑफिसर का सैलरी के आसपास हो गया। दोस्तों इससे हम लोग को नहीं मतलब है, इस छोड़िए हटाइए। हाँ देखिए बजट रिक्वायरमेंट दोस्तों ओल्ड एंड न्यू पर एनम, मतलब पर साल। पहले जो पुराना सिस्टम था उसमें 142 करोड़ लगता था गवर्नमेंट को पर साल डीलर को कमीशन देने में, लेकिन जो नया हो स्टार्ट हुआ जो सैलरी बेस हुआ तो पर साल 420 करोड़ का बजट उन्होंने रखा कि इतना पैसा लग जाएगा डीलर को सैलरी देने में, सरकार का बजट।
देखिए दोस्तों, जो केरला राज्य सरकार जो है वो अपने डीलर को सिर्फ सैलरी ही नहीं देता, उनको वेलफेयर जो है, मतलब कि जो कल्याण वाली चीज़ है उससे भी लाभ पहुंचाता है। दोस्तों दिखाते हैं आपको, 200 रुपये पर मंथ डीलर को देना होता है, जिसमें एक जो डीलर कल्याण के लिए सरकार ने एक योजना बनाई है, उसमें मेंबर बनने के लिए 200 रुपये पर मंथ वो देंगे। जैसे कि सरकारी कर्मी अपना पैसा कटवाते हैं जो भविष्य में उनको मिलता है जीपीएफ सीपीएफ के रूप में, उसी प्रकार वहाँ के डीलर भी 200 रुपये पर मंथ कटवाते हैं, अपने जो सैलरी है या 200 रुपये जमा करते हैं या कटवाते हैं। 13,970 लोग ऐसे हैं जो अभी 200 रुपये कटवा रहे हैं। देखिए उनको क्या क्या मिलता है सुविधा। ये दोस्तों पेंशन की सुविधा उनको मिलता है जब 62 मेंबर हुए अब कंप्लीट 62 ईयर एज विद मिनिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर सर्विस। 10 साल वो बढ़िया से दुकान अपना चलाए हैं और सब 62 वर्ष की उम्र में वो अगर रिटायर हो रहे हैं तो उनको 1500 रुपया पर मंथ ऐसे दे टू बी डीलर। 1500 रुपया पर मंथ उनको पेंशन के रूप में मिलता है 62 साल के बाद, जब उनका लाइसेंस ही हो जाता है, बंद हो जाता है या रिटायरमेंट के एज में चले जाते हैं और 10 साल लगातार वो डीलरशिप किए हुए हैं तो उनको 1500 रुपये पर मंथ पेंशन के। लमसम ऑफ पेमेंट उनको 40,000 रुपया के आसपास रिटायरमेंट जब होगा या मरेंगे। देखिए, पेड टू लीगल हायर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ए मेंबर सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 40,000 बेस ऑफ द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स ऑफ द मेंबरशिप। अगर 10 साल बढ़िया से वो डीलरशिप चलाए हैं तो अगर वो मर रहे हैं तो उनको 40,000 रुपया उनके आश्रित को मिलेगा। उनका जो मरने के बाद जो खर्च होता है उसको, उसके लिए 40,000 रुपया सरकार उनको देगी। अगर वो मेंबर बने हुए हैं 200 रुपये पर मंथ कटवा रहे हैं तब, और 10 साल तक उन्होंने बढ़िया से अपना जो डीलरशिप चलाया है, 10 साल रेगुलर चलाए हैं, तो मेडिकल असिस्टेंट उनको मिलता है 25,000 रुपया का। 25,000 रुपया का उनको मेडिकल, जैसे कोई भी उनको बीमारी हुआ तो उसमें 25,000 रुपया सरकार देगी इलाज करवाने के लिए। एजुकेशन स्कॉलरशिप होता है, 3 स्टूडेंट मतलब उनके घर में 3 जो इनके बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए जो है उनको 5,000 रुपया स्कॉलरशिप के रूप में उनको सरकार देगी। और इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दोस्तों मैक्सिमम डिपॉजिट कंप्लीट 5 ईयर द मेंबरशिप। इंटरेस्ट फ्री लोन उनको मिलेगा गिवन द मेंबरशिप हु हैव कंप्लीट 5 ईयर ऑफ द मेंबरशिप इन द हैव ए मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 25। जो 200 रुपया जमा कर रहे हो वो लगातार 5 साल तक जमा किए हैं तो दोस्तों उनको जो लोन लेंगे किसी काम के लिए, जो डीलर हैं उनको इंटरेस्ट फ्री मतलब कि ब्याज फ्री उनको लोन सरकार देगी। तो बहुत बड़ी चीज़ दोस्तों ये जो सुविधा दे रही है केरल सरकार, सैलरी के अलावा इतना सारी चीज़ पीडीएस सबको दे रही है। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मेडिकल भी दे रहा है, पेंशन भी दे रहा है, मरने पर 40,000 रुपया दे रहा है आपको। 3 स्टूडेंट जो 3 छात्र हैं आपके घर के, हायर सेकेंडरी एडमिशन और पेड से स्कॉलरशिप 5,000 रुपया स्कॉलरशिप दे रहा है 3 स्टूडेंट के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। एक और चीज़ आपको सरकार दे रही है, देखिए एफपीएस रेनोवेशन। आपका अगर दुकान चला रहे हैं और ख़राब स्थिति में उसका मरम्मती कराना है तो 2,500 रुपया पर दुकान के हिसाब से सरकार आपको पैसा देती है कि आप अपने मतलब कि दुकान का मरम्मती कराइए और सही तरीक़ा से रखिए। तो ये सारी चीज़ें सरकार एक दे रही है दोस्तों। केरल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है पीडीएस शॉप के लिए और वहाँ के डीलर भी अच्छे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है केरल सरकार का सैलरी स्ट्रक्चर और पीडीएस को जो मिलता है सुविधा, इसके बारे में दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता है तो कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, आप दे सकते हैं। इस बारे में और भी जानकारी लेना है तो हमको कमेंट करके बताइए, और भी जानकारी हम देंगे। और वहाँ के जो पीडीएस शॉप है उनसे भी अगर आपको बात करना हो तो हम बात करवाएंगे। थैंक यू दोस्तों।